डिएगो गार्सिया में जो हमला हुआ वो सिर्फ अमेरिका के लिए चुनौती नहीं है बल्कि ब्रिटेन के लिए एक चेतावनी है। कल ही ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य अड्डे का इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी और डिएगो गार्सिया में जो हुआ उसने पूरे के पूरे विश्व को चौंकाया है। सत्ता में आज सबसे पहले पश्चिमी एशिया में लगातार विध्वंसक होती जा रही जंग की ही बात होगी। आज इस जंग का, जैसा आप जानते हैं, 22वां दिन है। युद्ध के पहले दिन ही खामनेई की मौत के बाद शायद किसी ने सोचा होगा कि यह जंग इतनी लंबी चलती जाएगी, लेकिन अमेरिका और इजराइल के विनाशकारी हमलों के बीच जूनियर खामनेई खूनी इंतकाम ले रहे हैं। इस जंग में ईरान हर रोज अमेरिका को एक नया सरप्राइज दे रहा है। इस बार ईरान ने अमेरिका की उस नस पर वार किया है जिसका दर्द डोनाल्ड ट्रंप को बहुत लंबे समय तक होगा। ईरान ने दुनिया को सीधा संदेश दे दिया है कि अब लड़ाई सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगी, अब वहां वहां हमला होगा जहां दुश्मन सोच भी नहीं सकता। ईरान ने एक ऐसा ही हमला कर इस युद्ध की रेंज बदल दी है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी चुनौती है। ईरान ने अपनी मिसाइल शक्ति की दूरी वाली दीवार को गिराते हुए हिंद महासागर तक हमला किया है। हिंद महासागर के बीचों बीच अमेरिका और ब्रिटेन का सबसे सुरक्षित सैन्य अड्डा डिएगो गार्सिया है, जहां तक पहुंचना ही किसी भी देश के लिए लगभग नामुमकिन माना जाता रहा है। लेकिन अब उसी अड्डे को पहली बार निशाना बनाकर ईरान ने अपनी ताकत दुनिया को दिखाई। कानूनी तौर पर डिएगो गार्सिया पर ब्रिटेन का कंट्रोल है, लेकिन एशिया में अमेरिका की सैन्य ताकत का यह सेंटर माना जाता है। यह अमेरिका का बड़ा मिलिट्री बेस है। इसे ट्रंप का फुटप्रिंट ऑफ फ्रीडम कहा जाता है, लेकिन ईरान ने बता दिया कि वो उससे बस 4 कदम दूर है। पहली बार डिएगो गार्सिया बेस को ईरानी मिसाइल ने टारगेट करने की कोशिश की। ईरान की इस कोशिश ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया। जानकारी के मुताबिक ईरान की तरफ से 2 मिसाइलें दागकर इस यूएस बेस पर हमले की कोशिश हुई। हालांकि ईरान की दोनों मिसाइलें टारगेट हिट नहीं कर पाईं। बताया जा रहा है कि एक मिसाइल उड़ान के दौरान खराब हुई, जबकि दूसरी मिसाइल को एक वॉरशिप से इंटरसेप्ट कर लिया गया। भले ही ईरान निशाना बनाने में कामयाब न रहा, लेकिन उसने एक संदेश जरूर दे दिया। संदेश ये कि अब वो बैलिस्टिक प्रहार के जरिए सभी सीमाएं तोड़ने को तैयार है और इसके बाद जंग की दहशत भी अब पश्चिम एशिया से यूरोप तक पहुंच रही है। जिस तरह हिंद महासागर तक ईरान की मिसाइल पहुंची, उसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान यूरोप को दहलाने की ताकत भी रखता है। अभी तक दुनिया को बस यही पता था कि ईरान के पास 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन ईरान से डिएगो गार्सिया की दूरी करीब 4000 किलोमीटर है। तो क्या ईरान ने अपनी मिसाइल रेंज को अपग्रेड कर दिया है? इसके बाद यूरोप भी खतरे वाला अलार्म अपने यहां महसूस करने लगा है। ईरान से लंदन की दूरी करीब 4400 किलोमीटर है, पेरिस की दूरी करीब 4200 किलोमीटर है और बर्लिन 3500 किलोमीटर दूर। ऐसे में 4000 किलोमीटर तक मिसाइल भेजकर संदेश दे दिया गया है कि यूरोप भी अब महफूज नहीं है। कुछ दिनों पहले यूएस नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा भी था कि ईरान समेत कुछ देशों का मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जिसका एक ट्रेलर ईरान ने दिखा दिया। डिएगो गार्सिया पर हुआ हमला सिर्फ अमेरिका के लिए चुनौती नहीं है बल्कि ब्रिटेन के लिए भी एक चेतावनी है। कल ही ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, जिसके बाद ईरान की तरफ से ब्रिटेन को धमकी दी गई। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन की जनता ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के खिलाफ है। ब्रिटेन के लोग इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर भी जनता की भावनाओं को अनदेखा कर रहे हैं। अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने देना गलत है। ऐसा करके ब्रिटेन अपने लोगों की जान को जोखिम में डाल रहा है और ईरान अब आत्मरक्षा के लिए अपने अधिकार का प्रयोग करेगा। ईरान के इस हमले की पूरी दुनिया में चर्चा है। इसे इतना चौंकाने वाला माना जा रहा है, इसके पीछे वजहें भी हैं। इसकी वजह डिएगो गार्सिया की स्ट्रैटेजिक लोकेशन और उसकी ईरान से दूरी है। डिएगो गार्सिया हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित एक घोड़े की नाल के आकार का कोरल आइलैंड है। यह पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के बीच में मौजूद है। यह कोई साधारण बेस नहीं है बल्कि एक फुल पावर सैन्य हब है। यह हिंद महासागर में है। इसकी भारत से दूरी 1800 किलोमीटर है। मॉरिशस से इसकी दूरी 2100 किलोमीटर है, जबकि यह ईरान से 4000 किलोमीटर दूर है। यहां से अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट और मलक्का स्ट्रेट जैसे समुद्री जलमार्गों की निगरानी करता है। इसका क्षेत्रफल करीब 32 वर्ग किलोमीटर है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां करीब 3000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। यहां कई अमेरिकी बॉम्बर्स भी तैनात रहते हैं। यहां अमेरिकी स्पेस फोर्स के रेडार भी हैं और इसके अलावा यहां सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम भी मौजूद है। इस बेस को अमेरिकी ऑपरेशन का लॉन्च पैड कहा जाता है, क्योंकि डिएगो गार्सिया से लंबी दूरी के बम वर्षक विमान उड़ान भर सकते हैं, बीच रास्ते में रिफ्यूल होकर सीधे टारगेट तक पहुंच सकते हैं। यह बेस अमेरिका की ग्लोबल मिलिट्री ताकत का प्रतीक माना जाता है। खाड़ी और अफगानिस्तान युद्ध में अमेरिका ने इस बेस का खूब इस्तेमाल किया था। यहीं से पूरे हिंद महासागर, भारत, चीन और पश्चिमी एशिया की गतिविधियों पर सैटेलाइट और रेडार से निगाह रखी जाती है। डिएगो गार्सिया पर 12,000 फीट लंबा सैन्य रनवे है। इसे दुनिया के सबसे मजबूत रनवेज में से एक माना जाता है। यहां फाइटर और भारी सैन्य विमानों की लैंडिंग भी संभव है, इसीलिए अमेरिकी B-52 और B-2 जैसे बॉम्बर्स यहीं से उड़ान भरते हैं। इन बॉम्ब वर्षक विमानों के लिए अलग हैंगर्स भी यहां बनाए गए हैं और यहां इनको फ्यूल करने के लिए विशाल ईंधन भंडार की भी व्यवस्था है। KC-135R एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी यहां तैनात रहते हैं, जो हवा में ही विमान को फ्यूल दे देते हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और P-8A पोसाइडन जैसे जासूसी एयरक्राफ्ट भी यहां पर मौजूद हैं। युद्ध की स्थिति के लिए भारी मात्रा में यहां रिजर्व भी होता है, गोला बारूद भी रखा गया है। यहां के बंदरगाह इतने गहरे हैं कि इसमें परमाणु पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट कैरियर आसानी से आकर एंकर कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। इसी साल जनवरी में परमाणु सबमरीन USS वेस्ट वर्जीनिया भी यहां पहुंची थी। अमेरिका और ब्रिटेन इस बेस पर अपनी पकड़ बिल्कुल कमजोर नहीं होने देना चाहते। इसी वक्त यह सवाल भी ट्रेंड कर रहा है कि आखिर ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर इस बेस पर हमला कर कैसे दिया, क्योंकि ईरान ने ऐसी लॉन्ग रेंज मिसाइल पहले ही बना ली थी, ये दुनिया को कहां मालूम था। हालांकि अगर ईरान की घोषित मिसाइल रेंज की बात करें जो उसने दुनिया को बताई है, तो उसके सेजिल, गदर और खुर्रम शहर जैसे जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उनकी रेंज करीब करीब 2000 किलोमीटर तक की है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इनकी रेंज 3000 किलोमीटर तक होने का भी दावा करते हैं। इमाद मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर की है। शहाब 3 की रेंज 1300 किलोमीटर है। वहीं सुपर क्रूज मिसाइल की रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर के बीच मानी जाती है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने डिएगो पर हमले में मीडियम रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल किया होगा। ईरान अपनी कुछ मिसाइलों की दूरी अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा था। सेजिल और खुर्रम शहर मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन की रेंज 4000 किलोमीटर तक बताई जाती है। ऐसा माना जाता है कि ईरान की शहाब 5 और 6 मिसाइल पर भी काम हो रहा है। शहाब 5 की रेंज 5000 किलोमीटर और शहाब 6 की रेंज तो 10,000 किलोमीटर तक भी बताई जाती है। एक संभावना यह भी है कि ईरान ने अपनी जमीन से यह मिसाइल ना लॉन्च की हो सकता है कि ईरान किसी कंटेनर शिप पर हिंद महासागर की तरफ मिसाइल लेकर आया हो और फिर 2000 किलोमीटर की रेंज से हमला किया गया। ईरान के इस हैरान कर देने वाले हमले पर एक्सपर्ट्स क्या क्या कह रहे हैं वो भी जरूर सुनिए। डिएगो गार्सिया, जो अदरवाइज आकलन किया जा रहा था यूएस द्वारा कि 4000 किलोमीटर पर ईरान के पास कोई मिसाइल नहीं है और वो नहीं मार पाएगा, आज हम देख रहे हैं कि यस, एक नहीं 2 मिसाइल उस दिशा में गई हैं। मिसाइल कौन सी है वो ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात यह है कि मिसाइल अगर भेजी गई है, फायर करी गई है, दैट मीन्स वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही थी। वो टारगेट तक पहुंचती नहीं पहुंचती, मुझे लगता है ईरान का सबसे बड़ा सक्सेस इस बात में है कि वो डिएगो गार्सिया को एम कर रहा है। डिएगो गार्सिया यूएस के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यूके और यूएस का जॉइंट बेस है। एक सेरेमोनियल भी चीज़ है कि यस, अगर स्ट्रैटेजिक बेस है और उस पर अगर अटैक किया जा रहा है तो सीधे सीधे B-2 बॉम्बर्स पर अटैक किया जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि यूएस पर अटैक किया जा रहा है। डिएगो गार्सिया एक स्ट्रैटेजी की नहीं, मुझे लगता है एक सेफ जगह थी, एक बेस था यूएस और यूके का, जिसे वो सेफ समझते थे और ईरान ने प्रूव कर दिया कि वो शायद वहां पर भी स्ट्राइक करने की इच्छा शक्ति और काबिलियत रखता है। अब डिपेंड करेगा कि क्या यूके इस लड़ाई में अंदर आएगा, और अगर यूके और फ्रांस जैसे कंट्रीज आएंगे इसके अंदर, तो क्या इस लड़ाई का स्वरूप बढ़ेगा। डेफिनेटली ओवरऑल गेम में यूएस मिस कैलकुलेट ज़रूर कर रहा है कि उसका सोच
कि मिसाइल्स और ड्रोन वो डिस्ट्रॉय कर चुका है, और इसके बावजूद ईरान उन्हीं ड्रोन्स और मिसाइल्स को कंटिन्यूसली फायर कर रहा है, अपग्रेडेड वर्जन्स को फायर कर रहा है, अपग्रेडेड वेरिएंट्स को फायर कर रहा है। उधर ईरान की मिसाइलें हजारों किलोमीटर दूर मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रही हैं, तो इधर ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में उनका टारगेट पूरा हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा हुआ है? जंग के 22वें दिन अचानक ऐसा क्या बदल गया कि जो पिछले 21 दिनों में नहीं हुआ है? क्या वाकई अमेरिका ने ईरान की कमर तोड़ दी है, या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ ब्लफ खेल रहे हैं? अमेरिकी मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि ट्रंप किसी भी वक्त ग्राउंड ऑपरेशन का ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने 24 घंटे पहले ही कहा था कि उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है कि वो अपने सैनिकों को ईरान की जमीन पर भेजें। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, वो अक्सर वो नहीं करते जो वो कहते हैं, लेकिन वो जरूर करते हैं जो वो नहीं कहते। और ऐसा ही कुछ ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर हो सकता है। अमेरिका की मीडिया की कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर सकता है। पेंटागन के अधिकारियों ने ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान भी तैयार कर लिया है। इसको लेकर राष्ट्रपति ट्रंप को रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। हालांकि ट्रंप ने अभी सैनिक भेजने का फाइनल ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन चर्चा है कि स्पेशल डेल्टा फोर्सेस को यहां भेजा जा सकता है। इसके अलावा नेवी सील कमांडो भी यहां भेजे जा सकते हैं। ट्रंप ने जब ये शुरू किया तो उनका मकसद था ईरान की मिसाइल ताकत को खत्म करना, परमाणु प्रोग्राम को ध्वस्त करना और किसी भी तरह ईरान में सत्ता परिवर्तन करा देना। अभी तक तो ये मकसद पूरी तरह हासिल हो नहीं पाए हैं, और साथ ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने की वजह से चुनौतियां बढ़ गई हैं सो अलग। इसलिए ट्रंप की ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत ट्रंप को अब बड़ी शिद्दत से महसूस होने लगी। अमेरिका के न्यूज नेटवर्क एनबीसी और सीबीएस की रिपोर्ट के मुताबिक इसके पीछे मकसद और तरीका क्या है वो उन्होंने बताया है। पहला, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से ईरानी ताला खुलवाना। इसकी चाबी ट्रंप को ईरान के खर्ग द्वीप पर दिखाई दे रही है। चर्चा है कि वो ईरान के सबसे बड़े तेल टर्मिनल पर कब्जा करके दबाव बनाना चाहते हैं, जिसके बाद बातचीत की मेज पर ईरान को हॉर्मुज़ खोलने के लिए मजबूर किया जा सके। दूसरा प्लान, ईरान के संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में ले लेने का। इसके लिए ट्रंप को बड़ी संख्या में अपने सैनिक भेजने होंगे जो ईरान में जाकर ऑपरेशन करेंगे और ईरानी यूरेनियम को कब्जे में लेंगे। इसके संकेत कई दिन से मिल भी रहे हैं कि अमेरिका ने पहले ही 2500 मरीन कमांडो ईरान के करीब भेज दिए हैं। इसके अलावा हजारों और सैनिकों को भेजने की भी चर्चा है। 3 ऐसे युद्धपोत भी भेजे जा रहे हैं जो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जरूरी हैं। साथ ही कब्जे के बाद की स्थिति के लिए पेंटागन कानूनी सलाह ले रहा है, यानी तैयारियां तेज कर दी गई। वैसे ईरान भी इसके लिए खुद को तैयार बता रहा है। ईरान का दावा है कि अगर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करता है तो ये उसके लिए सुसाइड करने जैसा होगा। ईरान के विदेश मंत्री ने ऐसा कुछ सोचने से पहले अमेरिका को वियतनाम की याद दिला दी। कहा है कि अमेरिकी जनता वियतनाम को भूली नहीं है, यहां उसके हजारों सैनिक मारे गए थे। तब अमेरिका ने अपने जनरलों से जनता को झूठ बुलवाया था। अगर अमेरिका के सैनिक ईरान आए तो उन्हें नया वियतनाम झेलना पड़ जाएगा।